आइए आप सब लोग, ये है हमारी पुश्तैनी हवेली, जिसे हमको बहुत ज्यादा प्यार है, खासकर हमारी माँ को। बहुत सुंदर है जी, सच में। जी जी, हमारी नायरा बहुत खुशकिस्मत है जो उसकी हल्दी यहाँ हो रही है। जीकू, वो जो पैलेस है वो यहाँ से कितनी दूर है? नानी पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। खम्मा घनी घनी खम्मा सा। ब्याह का पहला अड्डा, मुबारक हो छोरी। आपको भी सा। आज यहाँ रहेंगे, फिर कल पैलेस चले जाएंगे। मेंढक राजकुमार की शादी महलों की राजकुमारी से जो हो रही है। हम लोग अंदर कब जाएंगे? हाँ तायू, चलते हैं। अंकल, सामान है तो मैं अंदर रखवा दूं? हाँ? नहीं, कोई अंदर नहीं जाएगा, यहीं रुकिए सब। हो गया ना वही जिसका डर था हमें। ढाबे पे जो समय बर्बाद हुआ वैलेंटाइन डे की वजह से, उससे यहाँ विघ्न पड़ गया। अब सुहासिनी जी, हुआ क्या है? पंडित जी ने हवेली में प्रवेश का जो मुहूर्त बताया था वो तो कब का निकल चुका, और अब जो मुहूर्त शुरू हुआ है वो अच्छा नहीं है। इसमें प्रवेश करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर हम कब जाएंगे? मतलब अगला मुहूर्त कब है? पता नहीं, पंडित जी से पूछना पड़ेगा। तो क्या हम लोग तब तक यहीं खड़े रहेंगे? तो क्या ये भी बताना पड़ेगा? ओह गॉड, पापा भी इनका बहुत हो रहा है। इनके हिसाब से वहां टाइम वेस्ट हुआ है, और हम यहाँ पे खड़े, वो टाइम वेस्ट नहीं है। मम्मा प्लीज दादी को बोले ना, मुझे बहुत जोर की जाना है। मुझे भी। जीवन में इतना पंचांग कभी ना देखा मैंने, जितना जी 1-2 महीने में सुन लिया। अरे मने तो लागे है देवयानी कि जे लोग नहाने में, खाने में, पीने में, सब में मुहूर्त देखते होंगे। अरे भगवान रक्षा करे मारी छोरी की। तौबा तौबा। सुन लेंगी वो। पापा, इन्हें कहिए ना, इनको मुहूर्त देख के आना तो आए। हमारे इतने काम पड़े, हमें तो जाने दें। चीकू बेटा, कोई बात नहीं, जब अंदर जाएंगे ना तो सब मिलजुल कर काम कर लेंगे। इस समय उनसे ये बात करके उन्हें नाराज नहीं करना है हमें। फोन क्यों नहीं उठा रहे आदित्य? यानी कहाँ रह गए? कहिए पंडित जी, क्या करें अब? मैं अभी बताता हूँ आपको। हाँ हाँ। देखिए, मुहूर्त तो रात 8 बजे तक नहीं है प्रवेश का, और तब तक आप लोगों को बाहर ही रुकना पड़ेगा। और हाँ, कल की हल्दी का समय मैं अभी बताता हूँ, बस 5 मिनट। माफ कीजिएगा, मैंने सुना नहीं, क्या कह रहे थे आप? जी जी, मैंने कहा 5 मिनट में। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, थैंक यू। 5 मिनट में अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। ये वॉशरूम किधर है? वॉशरूम किधर है? संभाल के जाना, इस जगह पे भूत प्रेत भी हो सकते हैं। अच्छा, मैंने टीवी पे देखा है।
बहुत हो गया नाच गाना आज के लिए। बहुत ज्यादा खुशी मत दिखाओ वरना नजर लग जाएगी। अच्छा चलो चलो अंदर चलो। जी सुहासिनी जी, वो ये हमारे इष्ट भगवान हैं, तो क्या हम यहाँ स्थापित कर सकते हैं? देखिए देवी देवता तो सबके साझे होते हैं और किसी भी शुभ कार्य में उनका सबसे पहला हक होता है विराजने का। तो पूछिए मत, कोई भी जगह देख के उनकी स्थापना कर दो। थैंक यू राशि बहन। स्वर्णा ये किस लिए नानी? देखो बेटा, जैसे घर के सब लोग शामिल हो रहे हैं ना ब्याह में, इन्हें भी तो शामिल करना जरूरी है। इनके आशीर्वाद के बिना कोई काज पूरा नहीं होता। हाँ, और वैसे भी कहते हैं ना, कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले भगवान को बैठाएं फिर खुद बैठे। मम्मा भी तो भगवान का ही रूप होती है ना आंटी। मेरे लिए मेरी मम्मा का आशीर्वाद भी उतना ही जरूरी है जितना किसी और देवी देवता का। और वैसे भी सिर्फ यही एक तरीका है उन्हें शादी में शामिल करने का। वो तुम्हारी शादी में शामिल है, हम सबके दिलों के रास्ते। अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए अक्षरा। पापा, ये सबके रूम की चाबियां। लेकिन बेटा ये सब तुमने? मैंने नहीं पापा, अखिलेश अंकल ने भी मेरा साथ दिया है। अब देखिए, हवेली इनकी है लेकिन जिम्मेदारी तो मेरी बनती है ना कि सबको कंफर्टेबल रखूं। आप प्लीज अपने रूम में जाइए, आपका लगेज आपके रूम में पहुंच जाएगा। अब लड़की वाले इस तरफ और लड़के वाले इस तरफ, प्लीज। हाँ हाँ चलिए। वैसे ये सही किया जो दोनों को अलग अलग रखा। 100 बातें होती है हमारी, सारी की सारी तो नहीं कर सकते ना किसी के सामने। और क्या माँ जी, प्राइवेसी भी तो मिलेगी ना। उन लोग को देख लो, सबके सब एक साथ रहते हैं, हमेशा एक साथ बैठे रहते हैं। पता नहीं कैसे। कावेरी जी, तो लल्ला ने गना अच्छा किया कि मन्ने वहाँ लोगों से अलग रखा। और आँख बंद करने के, आँख खोलने के जे सारे मुहूर्त देखने पड़ते मन्ने। हाँ कायोटी, कार्तिक को सरप्राइज कैसे दूंगी अब मैं? उस वक्त भी रह गया और यहाँ भी। सोचते कुछ। चलो नायरा, चलो। कहाँ रह गए आदित्य? अब थोड़ी देर तक और नहीं आए तो सब सवाल करना शुरू कर देंगे। ऑलरेडी इतना कुछ हो गया है, मैं और तमाशा नहीं बनने दे सकती। क्या हुआ?
सब ठीक है? आप इतने परेशान लग रहे हैं। नहीं, वो मैं आदित्य को फोन ट्राई कर रही थी, लग नहीं रहा है। शायद यहाँ बहुत नेटवर्क इश्यूज हैं, आई थिंक। आदित्य, आपको इतनी देर लग गई? हाथ छोड़ो मेरा। आदित्य, आप रूम में चलिए, शायद आप बहुत थक गए हैं। कहाँ हैं सब लोग? बुलाओ सबको। आदित्य, सब अपने अपने रूम में हैं। आप एक काम करिए, पहले आप चेंज कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर सबसे मिल लेंगे। क्या? चलिए। क्या जगह है ये? अरे इससे अच्छा तो कोई होटल रूम बुक करना था ना। आदित्य, ये हमारी हवेली है, आप चलिए, मैं आपको सिखाती हूँ। तो घना सुंदर है, बहुत अच्छा है। देखो, बहुत बड़ा भी है नहीं? अरे ये देखो करिश्मा, यही है वो बैग। ये बोल रहे थे हम भूल गए। देख कावेरी, गहनों का डिब्बा संभाल के रखते। भाई साहब, मुझे क्या लगता है, सारी चीजें ना हमें एक जगह पर नहीं रखनी चाहिए। ठीक कह रही है राशि बहन, सारा सोना और पैसा बांट बांट के अलग अलग जगहों पे रखते हैं। बेटा वो वाले दोनों ले आना। अच्छा जी, संभाल के रखना वर्षा। देवयानी, वो तो अपने पास रख। वैसे ये जगह बहुत अच्छी है, सो आई डोंट थिंक ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ होनी चाहिए। करिश्मा, चोरी जगह नहीं करती है, लोग करते हैं। और वैसे भी किसी भी अच्छी जगह पे बुरे लोग तो आ सकते हैं ना। बिल्कुल सही कह रही है वर्षा, हमें हमारी सारी चीजों की जिम्मेदारी ना खुद ही लेनी चाहिए। सभी ताले लगा कर रखेंगे और चाबी अपनी कमर में रखेंगे, ठीक है? और भूल से भी किसी अनजान को चाबी नहीं देनी है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। अनजान छोड़ो, हमारे आदमियों को भी नहीं देते, उनका कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ क्या रख दे। और मैं हल्दी और दूसरी चीजों की जो जगह फाइनल हुई है ना, वो देख लेती हूँ, ठीक है? चलो चलो। वर्षा वर्षा, वो मेरी काली अटैची यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही। और जरा लल्ला से पूछ ले बेटा, लल्ला को बोल। हाँ हाँ, चलो चलो। एक मिनट, एक सेल्फी तो ले ले। चल चल। ये नायरा के गहने हैं और ये कैश है, इन्हें तुम संभालो। वैसे तो अपना ही घर है, लेकिन बाहर के लोग भी हैं और शादी का घर है। लो। पर माँ जी, मैं ये इतना सब क्यों नहीं संभाल सकती? उस दिन मनीष ने कहा था कि सारी जिम्मेदारियां हम तुम्हें सौंपे, तभी तो कुछ नहीं कहा तुमने। लो। पर माँ जी, ठीक तो कह रही हैं दीदी माँ जी, आप ये सब संभालिए ना, मैं सारे कपड़े वगैरह देख लूंगी। दोनों ध्यान रखो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ना हमारी तरफ ना उनकी तरफ। लो। जी जी। जी पंडित जी। मैं कह रहा था कि जब भी आप हवेली में प्रवेश करें तो करे मतलब? हम तो प्रवेश कर चुके। अरे पर मैंने तो कहा था कि रात 8 बजे से पहले कोई शुभ मुहूर्त है ही नहीं प्रवेश का। आपने कहा 5 मिनट बाद। अरे मैंने कहा था कि 5 मिनट बाद मैं हल्दी का शुभ मुहूर्त बताऊंगा, और आपने कुछ और ही सुन लिया। हे भगवान, अब गुड आइडिया। पर मैं कैसे जाऊंगा युति? आज के दिन जो हुआ उसके बाद Any help, girls? नहीं भाई, कुछ नहीं। देखो, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा तो तुम्हारी बातें मैं सुन चुका। हाँ, अगर कोई परमिशन लेने चाहते हो मुझसे तो मैं मना नहीं करूंगा। थैंक यू भाई। जब भाई साथ में हो ना तो फिक्र की कोई बात नहीं। साथ में मतलब आप भी जाओगे क्या साथ में? तो फिर वही सरप्राइज हो जाएगा। ए बुद्धूमती, मेरे साथ कहने का मतलब मैं साथ हूँ। यू आर ऑसम भाई, वरना लड़कियों के भाई तो कितनी रोक-टोक करते हैं, हुक्म चलाते हैं। 1 मिनट, हुक्म मैं भी चलाऊंगा, लेकिन इस केस में नहीं। एंड डोंट फॉरगेट, लड़कियों के भाई का भी दिल होता है मैडम। चलो जाओ, मुझे भी बहुत काम है। चल जा, मैं आती हूँ। ये फल बहुत स्पेशल है नायरा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि
हर किसी की किस्मत में नहीं होते हैं। तुम्हारा सरप्राइज तैयार हो रहा है कार्तिक, अब तुम भी तैयार हो जाओ। ये नायरा के बाजू वाला रूम किसको दूं? आराम से कार्तिक। क्या हुआ? मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी? नहीं, दूल्हे राजा, आप घर के होने वाले दामाद हैं, आपसे हम मदद कैसे ले सकते हैं? अरे वो सब बात को छोड़िए ना, आप मेरे साथ तो टाइम स्पेंड करते ही नहीं कभी। मेरे साथ तो एक मिनट कार्तिक, मैं नक्श हुआ नायरा का भाई। नायरा नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अरे आप तो मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रहे हैं, आप बैठिए ना प्लीज। अरे दो भाई साथ में काम करेंगे, उसमें क्या हो गया? अब कितना थक गए बेकार में। मैं कहता हूँ दरअसल क्या है ना कार्तिक, मैं रूम्स अलॉट कर रहा हूँ। अब 2 रूम्स हैं, उनमें एक कॉमन डोर है। एक तो नायरा को दे दिया, दूसरा को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं ले लेता हूँ वो रूम, क्या हो गया उसमें, मैं ले लूंगा। दरअसल क्या है ना कार्तिक, वो रूम जरा हटके है, बहुत दूर है, तुम रहने दो। हाँ तो मैं सेक्रीफाइस करता हूँ ना, मैं करता हूँ, मैं रह लूंगा वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा वहाँ पे, और मैं भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। क्या है ना कार्तिक, तुम वो रूम डिजर्व नहीं करते हो, दूल्हे हो, तो मैं ये सोच रहा हूँ उस रूम को मैं स्टोर बना लेता हूँ। हाँ, स्टोर बना रहा हूँ, ठीक है, स्टोर। बड़ा भाई हूँ बेटा, प्यार पे एतराज नहीं है मुझे, और इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। नव, कुश, इधर आओ। हाँ, अच्छा मुझे बताना, शादी किसकी है? आपकी। राइट, तो बेस्ट रूम किसको मिलना चाहिए? आपको। है ना? तो उस साइड जिसका भी रूम ज्यादा होना, तो वो मुझे दे दो प्लीज। क्यों? क्यों मतलब, वो उस साइड का व्यू ज्यादा अच्छा है ना, इसलिए। और तुम दोनों बड़ों से जबान लड़ाते हो, बदतमीज कहीं के। रूम हो तो दे दो प्लीज। ये सर, ये आपके क्या ये? हैंड का मैप है। मिष्टी, अब मेरा खेलने का मूड नहीं है बिल्कुल भी, बाद में कभी खेल लेंगे, ओके? नो प्लीज पीएफएफ, एक बार तो ध्यान दो, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, देख लो। देखो। ओके। Really? You guys are the best. Thank you so much. अब तुम जाओ, सारा काम हम संभाल लेंगे। आज मिस ऋषिकेश मुझे सरप्राइज दे रही है। थैंक यू कृष्णा जी, शी इज द बेस्ट। अब जो ट्रेजर हंट मैप नायरा ने मुझे दिया, उसके मुताबिक तो आना यही गई था, पर कहीं नजर ही नहीं आ रही, ये है कहाँ पर? रेडी, ये तो पक्का मेरे लिए। नायरा को डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी लाना चाहिए था। नायरा, कहाँ से जगह ढूंढ लेती है ये? मुझे तो यहाँ बुला लिया, पता नहीं खुद कहाँ है। इसके ट्रेजर हंट के चक्कर में कोई मुझे ही हंट ना कर दे। आगे खतरा है।
देखा ही नहीं होगा। आगे खतरा है। पक्का नायरा ने ये देखा ही नहीं होगा। शेरनी जैसे बिहेव करती है लेकिन असली शेरनी थोड़ी है। बेटा जितनी जल्दी हो सके नायरा को ढूंढ ले और तुम दोनों भागो यहां से। नायरा 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 अरे मान लिया कि तुम बहुत बहादुर हो, अब सामने भी आ जाओ। नहीं, अभी नहीं। अभी क्या जान लोगी? तुम्हारी जान का मैं क्या करूंगी? मुझे तो तुम चाहिए जिंदा। अच्छा लगेगा ना? हजारों पीस में से ये एक कलगी पसंद की है दूल्हे के पापा ने। अच्छी तो लगेगी ना? नहीं, ये इसलिए अच्छी लगेगी क्योंकि मेरा बेटा इसे पहन रहा है। एक तो पहले इतना हैंडसम है, उस पर दूल्हा बन रहा है, ऐसा लगेगा कि कोई सोच भी ना सके। दूल्हे के पापा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं एक बोरी भर के ना लाल मिर्च मंगा दूंगी उसकी नजर उतारने के लिए। क्या सोच रहे हैं आप? इतने बरस हो गए, छोटे से बड़ा हो गया, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से आज दूल्हा बन रहा है, मगर मैं उसकी नजर में फिर भी इस लायक नहीं बन पाया कि उसे गले लगा के एक बार बधाई दे सकूं, उसकी पीठ थपथपा सकूं, उसे कह सकूं कि मैं कितना खुश हूं उसके लिए। कब तक चलेगा ये स्वर्ण? क्या मैं हमेशा ऐसी तड़पता रहूंगा? क्या मैं कभी उसे नहीं बता पाऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं? मैं किससे कह रहा हूं जो मुझसे ज्यादा तकलीफ छिपाए बैठी। मनीष बेटा, मनीष बेटा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ मां, इतनी परेशान क्यों लग रही है? हमने हवेली में गलत मुहूर्त पर प्रवेश कर लिया। अब दोष निवारण के लिए पूजा करनी होगी 5 से 5:15 के बीच। माँ जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप मुझे बताइए ना क्या करना है, मैं अभी कर देती हूँ। माँ जी आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुरेखा, किट्टू से कहो कि कहीं नहीं जाए, यही रहे, उसे भी बैठना है पूजा में। जी माँ जी, मैं अभी उसे बोलती हूँ। जब तक ये पूजा नहीं हो जाती ना, हमें चैन नहीं आएगा। पता नहीं कैसे इतनी बड़ी बेवकूफी हो गई हमसे। शेरनी ने मेंढक का शिकार किया। वाह वाह, मुझे अपने आप पे गर्व है। वाह नायरा वाह। अब शिकार कर ही लिया है तो खा भी लो, सामने तो आ जाओ शेरनी। इतनी जल्दी क्या है, मुझे अभी भूख नहीं है, आराम से खाऊंगी। अरे कुछ तो रहम करो अपने शिकार पे। शिकार खुद चाहता है कि शेरनी सामने आए और उसे खा ले। अरे ये तो अजीब शिकार है, खुद चाहता है कि शेरनी उसे खा जाए। अब आ जाओ सामने और मत तड़पाओ।
रखो सब जल्दी, चलो चलो। उफ, ओह। सुनिए, हम शाम को 5 बजे किट्टू के लिए यहाँ पूजा रखवा रहे हैं। हाँ हाँ, करो करो। मारे लोग भी तो रात में अपनी कुलदेवी पूजेंगे, छोरा छोरी की खुशी के वास्ते। टिप तो मारे मन जितनी मारी छोरी लाडली है ना, उतना ही छोरा मारा लाडला है। हाँ। ये क्या, आपने हल्दी अभी तक पिसवाई नहीं? हम तो पीसी हुई लेके आए। अरे मारे जहाँ तो रस्म होवे हैं, हल्दी पीसने की भी। अरे सब लोग नाचेंगे गावेंगे। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन हल्दी अच्छी क्वालिटी की है ना? क्योंकि क्या है, एलर्जी हो सकती है। जे लो, कर लो बात। अरे मारे खुद के घर की है, छोरी के ब्याह के वास्ते लाई हूँ, ऐसी वैसी कैसे लाऊंगी? हाँ, अभी सब तैयारियां कर लेते हैं और ठीक 5 बजे किट्टू को यहाँ बुलाते हैं। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हाँ, कार्तिक, अब मैं तुम्हें कैसे देखूं नैर? ठीक है, तो मैं जाऊं? नहीं, आई लव यू कार्तिक। कितना? धरती से आसमान तक, अपने दिल से अपनी जान तक, जितना कभी किसी से किसी ने नहीं किया, उतना। I love you, कार्तिक। दिन में जुगनू तलाश करता हूँ, गुल में खुशबू तलाश करता हूँ। आजकल क्या हुआ है ये मुझको, खुद में उसको तलाश करता हूँ। हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? दिल की बातें छुपाती रहती हूँ, शर्त तारों से लगाती रहती हूँ। आजकल मन कहीं नहीं लगता, रोज खुद को मैं आजमाती हूँ। एक बंधन जैसे तुझसे बंध जाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ख्याल तेरा जगाता है, ख्वाब तेरा सुलाता है। तू जब भी नजरें मिलाता है, ये जिस्म महक सा जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये
ही नहीं मिला। नहीं मिला मतलब कहाँ गया किट्टू? 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, 5 बजे पूजा शुरू करवानी है, कहाँ गया वो? हमने सब जगह देख लिया, लेकिन शायद वो पैलेस में ही नहीं है। ऐसे कैसे गया? ध्यान कहाँ है तुम लोगों का? कहीं कार्तिक नायरा के साथ तो। दादी शायद वो स्पा या सैलून गए हो। मैं काम करती हूँ, मैं फोन करती हूँ। दादी, आपका किट्टू ना सिर्फ आपका नहीं रहा, उस पर किसी और का बस चलता है। अब आप देखिए ना, आपने किट्टू के लिए यहाँ पे पूजा रखी है और वो तो कहीं और ही। दादी, हो सकता है आपने ना शायद किट्टू को कुछ बताया ही नहीं होगा, वरना वो तो कहीं जाता ही नहीं। पर शायद चला भी जाता। अब दादी, इन बातों में ना कोई कुछ नहीं कह सकता। आप दादी थोड़ा लेट हो गई। अब अगर उसे नायरा ने पहले बुला लिया तो जाहिर सी बात है ना, वो तो पहले वहीं जाएगा। पर आदित्य, आप कैसे? ना, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, वो तो मैंने दादी सुन लिया गलती से। अब दादी, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अब अगर मैंने कुछ कहा तो फिर लोग मुझ पे जबरदस्ती के इल्जाम लगाएंगे और फिर मैं अपनी बेगुनाही साबित करता फिरूंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं चुप ही हो जाता। 5 बज गए, पूजा शुरू हो जानी चाहिए थी। माँ जी, कार्तिक की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अगर उसे पता होता तो बिल्कुल नहीं जाता। हाँ माँ, गलती हमारी है कि हम ये मान बैठे कि वो पैलेस में ही होगा। ये ख्याल ही नहीं किया कि वो कहीं बाहर भी जा सकता है। लेकिन उसे जाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सोचा है तुम में से किसी ने? किट्टू गया क्योंकि नायरा उसे लेके गई। कल शादी है और आज दोनों पैलेस के बाहर है। बताओ, अच्छा लगता है ये है होने वाली बहू? नहीं माँ जी, बस, वरना हमें कुछ नहीं सुनना है उनकी सफाई में। चुप रहो बस। अखिलेश, समझाओ, और एक को नहीं, दोनों को समझाओ। कल शादी है, कम से कम अब तो खानदानों की इज्जत का ख्याल रखें। हम जैसे लोगों की छोटी सी बात भी मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज होती है। थैंक यू नार, इस वैलेंटाइंस को और हैप्पी बनाने के लिए। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। प्यार इंसान को सचमुच बदल देता है। I mean, in a good way, अच्छे तरीके से। जैसे पहले तुम सिर्फ शेरनी की तरह घुर्राती थी, दहाड़ती थी, और अब मोरनी की तरह प्यार से बात करती हो। और मैं मेंढक के मेंढक ही रहे। अच्छा सुन, एक प्रॉमिस करोगी? आज के बाद हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। थोड़ा इम्पॉसिबल नहीं है? हाँ, एक्चुअली ना मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है कि झगड़ा करना जरूरी है, और तुमसे झगड़ा किए बिना रहा भी नहीं जाता। क्यों? हाँ, और वैसे भी कहते हैं ना, जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई तो होती है। तो और क्या करें? आई नो, लेट्स मेक दिस डे स्पेशल। शादी से पहले शाम को और यादगार बनाते हैं, कुछ कमिट करते हैं एक दूसरे से। ओके। ये क्या है? अग्नि, इसे साक्षी मान के हम एक दूसरे से कुछ वादे करेंगे। पहला प्रॉमिस, तुम मेरे अलावा कभी किसी और लड़के की तरफ नहीं देखोगे। मतलब मैं भी नहीं देखूंगा। मैं वैसे भी लड़कों को नहीं देखता, सिर्फ लड़कियों को कभी कभी देख लेता हूँ। और वो भी नहीं देखूंगा पक्का, अनलेस वो कुछ ज्यादा ही गुड लुकिंग हो। हाँ? मतलब अनलेस वो मुझे पहले देखे। मंजूर। अब तुम्हारी बारी। तुम कभी वो अपना स्टूपिड वाला डियो नहीं लगाओगे जो तुम अक्सर लगाते हो? वो ग्रीन टी वाली, मुझे लगा तुम्हें वो पसंद है। नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो अब तक कहा क्यों नहीं? ऐसे बर्दाश्त कर रही थी। और अब क्या हो गया? अब पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना है ना, तो अब बर्दाश्त नहीं होगा। फाइन, आज ही वो बोतल फेंक दूंगा। अब तुमने मेरी परफ्यूम की बोतल फेंकवाई है, मैं तुम्हारी शैम्पू की बोतल फेंकवाऊंगा। हाँ,
मेरे शैम्पू से क्या प्रॉब्लम है? काढ़े की स्मेल आती है उससे। काढ़े की नहीं, वो हर्बल है। हर्बल नहीं है, हॉरिबल है वो। तुम कितने गंदे हो ना। हाँ वो तो है। चौथा वादा मैं खुद ही कर लूंगा। रोज नहाऊंगा, रोज, सिवाय संडे के। मैं भी तुम्हें रोज प्यार करूंगी सिवाय संडे के। नहाने का प्यार से क्या लेना देना है? कुछ चल जाएगा पता। अच्छा ठीक है, मैं रोज नहा लूंगा। तुम्हारी बारी। एक्चुअली मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ मुझे भी कुछ सूझ नहीं रहा है, पर सोचते हैं ना शायद कुछ ध्यान आ जाए। हाँ वो तो रह गया। क्या? वही जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथ में क्या था? चाहे जो हो जाए हम कभी एक दूसरे से प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। यस, नेवर एवर। एक वादे में सारे वादे समा जाते हैं। और इस वादे को निभाने में मैं जी जान लगा दूंगी। दादी आई एम सॉरी। दादी मुझे कुछ नहीं पता था सच में, वो तो कीर्ति ने मुझे बताया तो पता चला। तुम पैलेस से बाहर जा रहे थे तो बता के तो जाना चाहिए था ना। यहाँ पे सब लोग कितने परेशान हो गए थे, पता नहीं कहाँ चला गया तू, और तेरा फोन भी नहीं चल रहा। हाँ वहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा इशू था और I'm really sorry दादी। अब गुस्सा छोड़ दो ना और मान जाओ ना प्लीज। तुम्हें लेके कोई छोटी सी भी बात होती है तो हमारा क्या हाल होता है जानते हो ना तुम। और ये पूजा हम अपने लिए तो नहीं कर रहे, तुम्हारे और नायरा के सुखी जीवन के लिए तो कर रहे हैं ना। पहले एक मुसीबत में पड़ चुके हो, क्यों और मुसीबत मोल लेना चाहते हो बेटा? और तुम नायरा को भी समझ में नहीं आता। और जितना हम तुम दोनों को जानते हैं ना, हम जानते हैं उसी ने तुम्हें बुलाया होगा। नहीं दादी वैसा कुछ नहीं है, सच में मेरी गलती है सब कुछ। मैंने ही उसे कहा था कि कुछ अच्छा सा सरप्राइज देना, वरना वो कभी ऐसा कुछ नहीं करती है। वाह साले साहब, मैं तो हैरान हूँ, कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? थोड़ा बहुत मुझे और अपनी बहन को भी सिखा दीजिए ना। इस लड़की के प्यार में तुम इतना पागल हो चुके हो ना किट्टू, कि सही और गलत का भी अंदाजा नहीं है तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है दादी, प्लीज। बस रहने दो अब। अच्छा ठीक है, रहने दिया। दादी क्या? पूजा कर लेते। अब तो मुहूर्त निकल गया, अब क्या फायदा? और चलो ठीक है, पूजा का मुहूर्त निकला ना, कोई बात नहीं। भगवान को याद करने का मुहूर्त नहीं निकला, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं और अपनी मन की बात भी कह सकते हैं। तो कृष्णा जी हेलो, आपको तो पता ही है कि मैंने जो भी किया वो गलती से, मुझे पता नहीं था, अनजाने में हुआ। तो आई एम रियली सॉरी। और मेरी शादी में भी कोई गड़बड़ मत होने देना। हाँ, और जो मेरे पास में ही जो मेरी क्यूट सी दादी है ना मेरी, उन्हें प्लीज समझा देना, वो ज्यादा अपसेट ना, उनका मूड ठीक कर देना बस। किट्टू चलो ठीक है। दादी आप कभी भी मुझसे या नायरा से गुस्सा मत होना, शादी में या उसके बाद भी। और मैं भी आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद कहीं भी जाऊंगा तो आपको बता के जाऊंगा हमेशा। ओके? नॉट ओके। अब जब तक शादी ना हो जाए तुम कहीं नहीं जाओगे। अच्छा, वो तो पॉसिबल नहीं है, सॉरी। किट्टू! हेलो? किट्टू चाहे कुछ भी बोले, हमारे मन में तो डर बैठ ही गया, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कहाँ जा रहे हो तुम? मम्मा कब से बुला रही हो, तुम सुनते क्यों नहीं हो? दोनों क्या कर रहे हो? ओहो, अब क्या गिर गया मुझसे। क्या हुआ? मानसी बताएगी हुआ क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ मानसी, क्यों डर रही है? तुम कांप क्यों रही है? क्या हुआ है? मैंने
मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, वो गलती से लगा, वो आंटी को वो तू फोटो फ्रेम के लिए डर रही है? अरे टूट गया तो क्या हो गया? आंटी, इट्स ओके, फोटो फ्रेम ही तो है, इसमें इतना डरने की क्या बात है? नहीं भाई, वो फोटो नहीं भाई, मैंने वो पहले भी एक बार, पर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। जानबूझकर क्या नहीं किया, कुछ बोल ना।